कांग्रेस के जमाने से जैसे बनमूलपुरा में है, रामनगर में इंक्रोचमेंट था, उसको हमने हटा दिया। 20 पैसे फुट में जमीन थी, हटा दिया। अब मंडी 4 महीने तो आचार संहिता में लग गए। अब मंडी में जो टैक्स चोरी होती है उसके लिए हमने दोनों तरफ कांटे लगाने का काम शुरू कर दिया, जो अक्टूबर फर्स्ट वीक से शुरू हो जाएंगे। तो मंडी में टैक्स दुगना करने का काम, मंडी की संपत्तियां जो औने पौने में थी, जैसे रामनगर में 50,000 रुपए फुट में 3.5 एकड़ जमीन थी, हमने कहा भाई उपयोग नहीं होती, उसकी आय बढ़नी चाहिए। और मंडी के अंदर लगातार सुधारी। अभी हल्द्वानी मंडी में हम 15 दुकानें, किसान बाजार, जितनी संपत्तियां हैं उसका उपयोग करके मंडी की आय, और जो उप मंडियां हैं पहाड़ में बनी हुई, उनमें हम एक आदमी अपॉइंट करने जा रहे हैं जो किसानों से संपर्क करेंगे, कैसे किसानों का उपज ठीक प्रकार से पहुंच सके। इस और किसान प्रयास कर रहे हैं। अभी बोर्ड की मीटिंग है, चीजें कर देंगे। ठीक, मैं जब से बैठा हूँ 28 सितंबर के बाद 3 महीने बैठा, फिर आचार संहिता लग गया बोर्ड की मीटिंग में। लेकिन मैंने अपने कर्मचारियों से कहा, जो लोग लगे हुए हैं, मैंने कहा सबसे पहले कर्मचारियों के हितों की चिंता की जाएगी। घबरा रहे हैं वो लोग कि भाई कहीं ऐसा ना हो। मैंने अभी उस दिन मुख्यमंत्री जाते, शायद आप पहुंचे नहीं होंगे ऊपर, मुख्यमंत्री जी क्या 100 से ज्यादा कर्मचारी इस बात को लेकर हाथ में तख्तियां लेकर गए, माननीय पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद। मैंने कहा मेरी जिंदाबाद मत करो। मैंने उनसे कहा कि पहली बार मैं मंडी उनकी सैलरी बढ़ाई जो डेली बेस कर्मचारी है। दूसरा, मैंने टैक्स के लिए कहा कि टैक्स के लिए अब हम 1 तारीख से दोनों गेटों में चौकसी के साथ, कांटे जिस गेट में कांटे नहीं है, कांटे लगाकर किस प्रकार टैक्स दूंगा। तीसरा, जो मंडी की संपत्तियां थी, सफाई व्यवस्था, जो इंक्रोचमेंट है, उसमें हमने नोटिस जारी कर दिया सचिवों को कि आप इंक्रोचमेंट तुरंत हटाइए। मंत्री जी, कल का प्रोग्राम क्या है? ये तो और क्योंकि समय लगता है हर चीज में, क्योंकि अधिकारी इतने काम लेना उनसे कैसे लिया जा रहा है, तो लगा अभी रामनगर मंडी में पहली बार 40 साल का इंक्रोचमेंट हो रहा है। तो धीरे धीरे अगर 1-1.5 साल के बाद आपको चीजें दिखाई देंगी। देखिए ऐसा है, 16,000 सरकारी भर्तियां हुई पारदर्शिता का, सुन लीजिए आप। 14.5। अब क्या है कि ये तो इतना बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इशू है बेरोजगारी, लेकिन सने सने आप देखिए खुरपिया में अब एक दिन में तो चीज खरीदी हो जाएगी ना। खुरपिया में 72,000 लोगों को रोजगार देने के बाद इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जा रहा है, जिसको केंद्र सरकार ने देश के 12 पार्कों में दिया। इसी प्रकार इन्वेस्टर समिट के माध्यम से किसी इंडस्ट्री में, मंडी के अंदर मैं कई दिन से इन्वेस्टर ढूंढ रहा हूँ, इन्वेस्टर बिल्कुल ठोक पीट कर, भाई मंडी की इनकम भी बढ़नी चाहिए। जो हमारी जमीन में कहता हूँ उस पर आप कोल्ड स्टोर लगाइए, लोगों को रोजगार देने का काम करिए, कोई छोटी फैक्ट्रियां लगाइए, हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या है, एक ही दिन में चीजें नहीं आती हैं, और उन्होंने बेरोजगारों से, क्योंकि कभी कभी 22 लोग, जैसे पहले नकल वाले में कोचिंग वालों ने, मेरा आरोप है कि कोचिंग वालों ने जिस प्रकार भड़काने का काम किया और जिस प्रकार का माहौल बनाया, तो ये प्रदेश में सौभाग्य से दुर्भाग्य से कोशिश हो रही है। लेकिन धामी सरकार ने पहली बार 16,000 सरकारी नियुक्ति की, और बाकायदा उनको, लोगों को प्रेरित करने के लिए उनको अपने हाथ से मुख्यमंत्री आवास पर बुलाकर भोजन कराया, सम्मानित किया जाए, जिससे और लोग प्रेरणा प्राप्त करें। और जब प्राइवेट नौकरियों में होगा तो ये आंदोलन तो इस प्रदेश का सौभाग्य समझिए, दुर्भाग्य समझिए कि यहाँ के लोग बहुत जल्दी चीजों को लेकर समझते भी है। पूरे प्रदेश में अभी थोड़ी बहुत आपदा आई है, तो सादगी के साथ जन्मदिन मनाने की बात है। लेकिन क्या है कि कार्यकर्ताओं में उत्साह है, युवाओं में उत्साह है, तो कई रेस के माध्यम से, जैसे कल सुबह हल्द्वानी में एक रेस है, श्रमिकों को उनको टूल किट वितरण करने का काम है, तो कई कार्यकर्ता सुंदर कांड कर रहे हैं। अब हम उनको, लेकिन और बहुत चीजें जो होती हैं जिससे कि उत्साह पैदा होता है कि जो नेता है उसके अंदर काम करने की और ऊर्जा मिले। कहीं भगवान की भक्ति के कार्यक्रम है, कहीं ब्लड बैंक के माध्यम से रचनात्मक कार्यक्रम है, कई खिलाड़ियों के कबड्डी के कार्यक्रम है। लेकिन वो कार्यक्रम निमित्त मुख्यमंत्री जी के ही नहीं है, यह हमारा सेवा सप्ताह है, और 16 को शुरुआत है, इसलिए शुरुआती तौर पर ये काम हो रहा है। 17 को भी होंगे, 18 को भी होंगे, और बीजेपी हर वर्ष करती है। लेकिन सौभाग्य है कि दोनों दिन हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का जन्मदिन एक दिन आगे एक दिन पीछे होता है, तो हम लोग दुगने जोश के साथ काम करते हैं। और कल माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्म दिवस से इन कार्यक्रमों की शुरुआत हुई।